दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार वैष्णव। मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार वैष्णव ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है। बहुत सारे डाउटर्स हैं, बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा है। उसमें से एक है कि सहायक शिक्षक में जो बीएड डिग्रीधारी है, जिन्होंने 2018 से पहले टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो लोग पात्र हैं या अपात्र हैं, ऐसा पूछा गया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजपत्र के अनुसार बीएड वालों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र माना गया है और उसमें कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि 2018 से पहले के टीईटी जो पास किए हैं वो लोग अपात्र हैं, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसलिए सभी निश्चिंत रहें। 2011 के बाद जिन्होंने भी सहायक शिक्षक के लिए टीईटी की योग्यता पात्र कर लिए हैं, बीएड धारी, वो सहायक शिक्षक के लिए पात्र हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले तो उन लोगों को बैठने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन वो भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि जब टीईटी का आयोजन हुआ 2011 से लेके अब तक, उसमें कहीं पर भी जब फॉर्म भराया जाता था व्यापम के द्वारा, तो उसमें केवल एक ही शब्द लिखा जाता था, या क्या आप बीएड या डीएड पास हैं। ऐसा केवल एक लिखा जाता था, जिसमें हाँ या नहीं का केवल टिक लगाना रहता था। ऐसा कहीं पर भी किसी भी टीईटी के एग्ज़ाम में ऐसा कोई दिशा निर्देश व्यापम द्वारा नहीं दिया गया जिसमें केवल डीएड को ही बैठने के लिए पात्रता थी। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया था। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप ये देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के अनुदेश हैं, निर्देश हैं। इसमें जो है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है कहीं पर भी 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु इसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया है। इसी के आधार पे कई लोग बोलते हैं कि भाई डीएड को बैठने की पात्रता नहीं थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे थोड़ा नीचे जाएंगे आप, है ना। देखिए, न्यूनतम योग्यता एनसीईआरटी तय करती है और वही एनसीईआरटी उस न्यूनतम योग्यता में समय समय पर अधिसूचना जारी करके उस पर बदलाव करती रहती है। हालांकि न्यूनतम योग्यता एक निर्धारित कर दी गई है, लेकिन उस पर जो है समय समय पर अधिसूचना जारी करके उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे कि अभी बीएड को स्थायी रूप से जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले क्या है, अस्थायी रूप से उसको मान्यता दिया जाता था, बैठने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब जो है 2018 के बाद स्थायी रूप से बीएड को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वर्ग 3 के लिए मान्य कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, आपने 2011 से लेके अब तक जितने भी टीईटी का आपने दिलाए हैं, सभी का दिशा निर्देश आप देखिएगा। दिशा निर्देश जो रहता है, कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है, उसमें आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखेगा। ऊ वाला कॉलम, जो ई के बाद जो ऊ वाला कॉलम है, ये वाला है कि नहीं, इसमें आपको देखना है स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि एनसीटी अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 में वर्णित। आप एनसीटी की अधिसूचना 29 जुलाई 2011 का निकालिए। उसमें वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, किसी भी बोला है, चाहे वो बीएड हो, डीएड हो, बीटीआई हो, है ना, कई प्रकार के नाम होते थे पहले, या डीएलएड हो, बीएलएड हो, है कि नहीं, कोई भी जो कि एनसीटी अथवा आरसीआई, पहले आरसीआई होता था, अब एनसीटी है, तो एनसीटी अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो, जो नाम से हो, जैसे कि अभी एनआईओएस भी है, वो भी है इसमें, है कि नहीं, को करने वाला व्यक्ति सीजीटीटी में शामिल होने के पात्र होगा। ठीक, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो ये क्या है, ये अधिसूचना द्वारा उसको जोड़ा गया है न्यूनतम योग्यता में। इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सहायक शिक्षक में जितने भी बीएड धारी हैं, वो 2011 के बाद जितने भी टीटी पास किए हैं वर्ग 3 के लिए, वो निश्चित रूप से पात्र हैं। यदि आपको अपात्र किया जाता है, मान लेते हैं, तो आप इन सब
को जो है दावा आपत्ति में आप शामिल करना। ठीक है, ये क्या है 2016 का दिशा निर्देश है। ऐसा ही आप जो है बाकी 2014, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, 20 जितने में भी हुए हैं सभी के दिशा निर्देश में देखिएगा आपको यह अधिसूचना, ये जो टिप है, नोट है, ये आपको मिलेगा। इसीलिए जो है व्यापम जो है, इसीलिए उसमें केवल एक ही आपको वो देता था, ऑप्शन देता था कि क्या आप बीएड या डीएड पास हैं। आपको यह नहीं पूछा जाता था वर्ग 3 के लिए कि क्या आप केवल डीएड पास हैं। ऐसा कभी कहीं किसी भी निर्देश में नहीं पूछा गया है व्यापम के अभी तक। ठीक है, ये हो गया। और आप देखेंगे कि जो राजपत्र है कि नहीं, राजपत्र का भी यदि हम अवलोकन करते हैं तो राजपत्र में भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। जैसे कि ये विज्ञापन ले लेते हैं, ये वाला विज्ञापन ले लेते हैं। ठीक है, वही विज्ञापन है, ये विज्ञापन है। राजपत्र अलग से अभी डाउनलोड इसमें नहीं है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये विज्ञापन में जो है उसकी न्यूनतम योग्यता के शर्तों में आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी का है। इसमें ये वाला जो कॉलम सॉरी, ये वाला जो कॉलम है इसमें दिया हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में पात्र होंगे, परंतु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। इसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि 2018 के पहले वाले बीएड अपात्र हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कई लोग भ्रमित करने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से पात्र हैं जिन्होंने वर्ग 3 के लिए टेट क्लियर किया है। इस संबंध में आपका जो बिहार का डिसीजन था, बिहार का हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया हुआ है। बिहार यूपी कहाँ डिसीजन आया हुआ है, उसका भी अवलोकन कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें भी जो है ना स्पष्ट रूप से बीएड को वर्ग 3 के लिए मान्य किया हुआ है। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान देना है। मैं यही चीज़ बताने के लिए आप लोगों के पास ये वीडियो बनाया था कि कई लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बीएड वाले वर्ग 3 के लिए अपात्र हैं जो 2018 से पहले टीटी किए हैं। भाई 2018 से यदि मान लेते हैं अपात्र है, मान लेते हैं, एक ठो बात बोल देते हैं, तो फिर ऐसा है तो फिर 2018 के बाद जो 19 में जो टीटी का गाइडलाइन आया है उसमें भी तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो फिर 2019 वाले भी अपात्र होंगे फिर वैसे में, न्यूनतम योग्यता में उसमें भी नहीं दिया हुआ है। हालांकि शुद्धि पत्र जारी किया गया बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो यही है, इसमें आप लोगों को निश्चिंत रहना है। आपको यही वाला जो एनसीटी का अधिसूचना है, आप लोगों को इसी को दावपत्ती में करना है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपको अपात्र किया जाता है तब की स्थिति में। ये 2016 का है। ठीक है, यही चीज़ 2011 का जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा था, इसका जो मार्गदर्शिका है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम योग्यता में नहीं है बीएड, लेकिन आप इसकी अधिसूचना जाकर पढ़ेंगे फिर से तो आपको ये वाला जो दिख रहा है, आपको ये वाला, ठीक है, एनसीटी के नोटिफिकेशन अनुसार एनसीटी आरसीआई द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पंजीकृत अध्ययन पूरा करने की। अच्छा, ये अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये वाला देखिए, इसमें जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड की योग्यता है, कक्षा 1 से 5 मिनट के लिए 1 जनवरी 2012 तक पात्र होगा। ठीक है, इसमें 6 महीने का बीच कोर्स करना है। अब देखिए 1 जनवरी 2012 तक पात्र होगा बोला है। ठीक है, लेकिन 2012 के बाद 2014 का भी अधिसूचना आया है, 2016 का अधिसूचना आया है, 18 का आया है, 19 का आया है एनसीटी का, उसमें भी इसको जारी रखा गया है।
समझ रहे हैं कि 2012 के बंद नहीं किया, उसको जारी रखा गया है। आप उसकी अधिसूचना जो है गूगल में PDF करके देख सकते हैं। तो मैं इसी की जानकारी देने के लिए यहाँ आप लोगों को बहुत जानकारी बताने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।